एक छोटे से गांव शिरडी में एक दिन लोगों ने एक अनोखे बालक को देखा। वह एक नीम के पेड़ के नीचे शांति से ध्यान में बैठा रहता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जैसे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा हो। वह बालक था साईं बाबा। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता कौन हैं, लेकिन गांव के लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। समय बीतता गया और साईं बाबा शिरडी में ही रहने लगे। वे एक पुरानी मस्जिद में रहते थे, जिसे लोग द्वारका माई कहते थे। उनके पास न धन था न कोई संपत्ति। वे रोज भिक्षा मांगते और जो कुछ मिलता उसे सब में बांटते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका प्रेम। वे कहते थे, सबका मालिक एक, यानी भगवान एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो। साईं बाबा के पास हर धर्म के लोग आते थे, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सब। और बाबा सभी को एक समान प्रेम और सम्मान देते थे। एक दिन गांव के लोगों ने सोचा कि मस्जिद में दिए जलाने के लिए तेल खत्म हो गया है। उन्होंने बाबा से कहा, अब दिए कैसे जलेंगे? साईं बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पानी लिया और दियों में डाल दिया, और चमत्कार, दिए जल उठे। लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बाबा में कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन साईं बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का दिखावा नहीं किया। वे हमेशा लोगों को यही सिखाते थे कि भगवान पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। वे कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य, यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक बीमार व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। साईं बाबा ने उसे उदी, पवित्र भस्म दी और कहा, विश्वास रखो। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति ठीक हो गया। ऐसे ही कई चमत्कारों से लोगों का विश्वास और बढ़ता गया। लेकिन साईं बाबा का असली संदेश चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानियत था। वे हमेशा कहते थे, दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। समय बीतता गया और साईं बाबा बूढ़े हो गए, लेकिन उनका प्रेम और आशीर्वाद कभी कम नहीं हुआ। फिर एक दिन 1918 में साईं बाबा ने शांतिपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन क्या वे सच में चले गए? नहीं। आज भी लाखों लोग शिरडी जाते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं और महसूस करते हैं कि साईं बाबा आज भी उनके साथ हैं। क्योंकि साईं बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक भावना है, एक विश्वास है जो हर दिल में जीवित है। संदेश: अगर आपके पास विश्वास, श्रद्धा और धैर्य सबूरी है, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। साईं बाबा को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। जैसी मान्यता वैसी बातें, लेकिन उनकी शिरडी वाली मूर्ति के पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी है। कहते हैं साईं के इस आसन वाली मूर्ति का निर्माण सबसे पहले शिरडी में हुआ था, जहां साईं की समाधि है। साईं बाबा की महासमाधि से मुट्टीवाड़ा में उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा होती थी। इससे पहले साल 1954 तक इसी तरह साईं बाबा की पूजा होती थी। एक दिन मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया, लेकिन उसे किसने भेजा और क्यों भेजा, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है। इटली से आई इस मार्बल को साईं संस्था के ने बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ले गए। साईं बाबा की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी का काम वसंत तालीम नाम के मूर्तिकार को सौंपा गया। लेकिन मूर्तिकार ने जब बाबा मूर्ति बनाने बैठा तो उसने साईं बाबा से प्रार्थना की, आप जैसे दिखते हैं मैं उसी तरह से आपकी प्रतिमा बना सकूं। कहते हैं इसके बाद साईं बाबा ने खुद उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद बाबा की यह तस्वीर उन्होंने बनाई। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे पथरी गांव के परशुराम भूसारी के पुत्र थे।
और जबकि अन्य उन्हें सूफी फ़कीर का बच्चा मानते हैं। 1854 में पहली बार शिरडी के नीम के पेड़ के नीचे एक 16 वर्षीय युवक के रूप में दिखाई दिए। बाबा रोज़ सुबह शिरडी के 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और झोली में सूखी रोटी इकट्ठा करते थे, जिसे वे द्वारका माई में रख देते थे। माना जाता है कि बाबा में अद्भुत शक्तियाँ थीं। उन्होंने खाली दियों को पानी से जलाया, बारिश को रोका और अपने भक्तों के संकट दूर किए। बाबा ने कभी किसी को सीधे तौर पर गुरु शिष्य की दीक्षा नहीं दी, लेकिन वे अपने अनुयायियों को श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। सबूरी मतलब धैर्य का। 15 अक्टूबर 1918 को अपना शरीर त्यागने से पहले उन्होंने कहा था कि वे अपनी मृत्यु के बाद भी अपने भक्तों के लिए जीवित रहेंगे। साईं बाबा की शिक्षाएं। उन्होंने धर्मों के बीच भेदभाव को मिटाया और सिखाया ईश्वर एक है।